लापता बच्चों का इंतजार कर रही थी। मंगलवार को जैसे ही महिला ने अपने खोए हुए बच्चों की तस्वीर मोबाइल में देखी तो वे भावुक होकर रोने लगी और वे बच्चे अपने बच्चों की लंबे समय से तलाश कर रही थी। बच्चे भी मन के आंसुओं को देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम तुमसे मिलने आएंगे और फिर कभी वापस नहीं जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। कुछ समय पूर्व चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस के संपर्क में बेंगलुरु का एक युवक एवं गुड़गांव की एक युवती आई। उन्होंने बताया कि वे आपस में भाई बहन हैं, दोनों जॉब करते हैं। उन्होंने बताया कि 13 वर्ष पूर्व वे आगरा से लापता हो गए थे। उनको अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। युवती ने अपनी मां की गर्दन पर जले के निशान बताए। माँ बाप के नाम को लेकर भी वह आश्वस्त नहीं थे। जब लापता हुए थे तो लड़की की उम्र 9 वर्ष एवं लड़के की उम्र 6 वर्ष थी। ये बच्चे 2010 में मेरठ ट्रेन में मिले थे। पति के रूप में उन्होंने अपना घर बिलासपुर बताया। बिलासपुर मध्य प्रदेश में है और आगरा उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में इनके घर का पता लगाना बहुत मुश्किल था। नरेश पारस ने मध्य प्रदेश में इन बच्चों की जानकारी ली तो वहां इस नाम के बच्चे लापता नहीं मिले। ऐसे में उन्होंने आगरा गुमशुदा प्रकोष्ठ के अजय कुमार से संपर्क किया। आगरा में राखी तथा बबलू नामक लापता हुए बच्चों की जानकारी मांगी। अजय कुमार ने सभी थानों से जानकारी ली तो पता चला कि थाना जगदीशपुरा में यह दोनों बच्चे लापता हुए थे। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो मां किराए पर रहती थी और वह मकान खाली करके जा चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने खोजबीन की तो उसका पता शाहगंज के नगला खुशी में मिला। बच्चों के फोटो महिला को तथा महिला के फोटो को बच्चों को दिखाया गया तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को पहचान लिया। मंगलवार को नरेश पारस और गुमशुदा का प्रकोष्ठ के अजय कुमार महिला के पास पहुंचे। महिला ने अपने माता पिता और दादी को भी बुला लिया था। सभी परिजन लापता बच्चों को देखना चाहते थे। नरेश पारस ने अपने मोबाइल से दोनों बच्चों को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट किया। बच्चों को देखते ही माँ और नानी रोने लगी। माँ पूछने लगी, बेटा तू कहाँ चला गया था? बिटिया तू अपने साथ भाई को ले गई थी। तुम्हारी याद में दिन रात तड़पती रहती हूँ। हर वक्त इंतजार था कि कोई मसीहा बनकर आए और तुम्हारे बारे में जानकारी दे। तुम्हारी याद में समय से पहले बूढ़ा कर दिया है। हर समय अपने साथ तुम्हारे फोटो लेकर घूमती हूँ। साथ में थाने में दी गई तहरीर को भी अपने पास रखती हूँ। थाने वालों ने कहा था कि बच्चा मिलने पर सूचित कर दिया जाएगा। इसी वजह से मैं हमेशा जगदीशपुरा के आसपास ही किराए का कमरा लेकर रहती हूँ। माँ को रोता देखकर बच्चे भी बोले, माँ आप रोइए नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है। माँ ने कहा, बेटा इन आंसुओं को निकल जाने दो, ये खुशी के आंसू है। 13 सालों से मुझे तुम्हारा इंतजार था। आज ये खुशी की घड़ी आई है। बेटे ने कहा कि मैं आज ही बेंगलुरु से ट्रेन द्वारा आगरा आ रहा हूँ। उधर बेटी ने भी कहा कि वे गुड़गांव से आ रही है। नानी बोली, बिटिया रानी फिर हमें छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। माँ तथा बच्चों के वर्चुअल मिलन को देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही थी। सभी कह रहे थे कि आज भी ईश्वर है जिसने 13 साल बाद बिछड़ने का मिलान कराया है। आज से एक हफ्ते पहले ये बच्चा मेरे संपर्क में आया था और ये चूँकि बेंगलोर में कई संस्थाएं मुझसे संपर्क में हैं, उनके माध्यम से इन्होंने नंबर लिया, फिर मुझसे बात की तो इन्होंने ये बताया कि हम आगरा से बहुत पहले गायब हो गए थे। तो हमें अपने परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। तो जब इनसे बातचीत की तो इस बच्चे ने पूरी तरह से नकार दिया कि न तो मुझे माँ बाप का नाम याद है, न शहर का नाम याद है। तो फिर इसने बताया कि मेरी एक बहन है, वो गुड़गांव में जॉब करती है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर मेरी उससे बात कराई। तो बच्ची ने ये बताया कि वो आज से जब पहले गायब हुए थे तो एड्रेस उसको भी कंफर्म नहीं था और फिर उसने बताया कि हम जब गायब हुए थे तो पुलिस ने कुछ रिपोर्ट लिखी थी। तो मेरठ में इनका एक पर्चा मुझे मिला जिस पे इनका नाम लिखा हुआ था दोनों का और उसके साथ में एड्रेस जो था बिलासपुर था। तो तब मैंने इनसे ये बात की तो बिलासपुर और आगरा में तो बड़ा अंतर है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ मैंने ट्रेस किया तो वहाँ इस नाम का कोई बच्चा नहीं मिला। फिर दोबारा इनसे बातचीत की तो इन्होंने बच्ची ने कहा कि हम आगरा के हैं। तो आगरा में भी इनको श्योर नहीं थे कि आगरा में कैसे हैं, कोई एड्रेस नहीं था इनके पास में। तो जब बच्चे से बात की तो इसने ये बताया कि जब हम जिस स्टेशन से हम गए थे उस स्टेशन के बाहर एक इंजन है। तो दिमाग में विचार आया कि आगरा कैंट में एक बाहर इंजन भी है। तो फिर उससे थोड़ा सा ट्रेस किया और फिर जब ये पकड़े गए थे रेल वहाँ मेरठ में तो सेम डे को बता रहे हैं। तो ऐसे में फिर ये मेरठ की दूरी आगरा से ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर फिर मैंने पता किया तो इनका ट्विटर के माध्यम से मैंने पुलिस से जानकारी ली तो ट्विटर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने गुमशुदा प्रकोष्ठ में जानकारी मांगी तो कि इस बच्ची के नाम से कोई मिसिंग दर्ज हो। तो वहाँ से पता चला कि थाना जगदीशपुरा में 2010 में इन बच्चों की गुमशुदगी दर्ज थी। तो पुलिस ने वहाँ जाकर देखा तो क्योंकि ये किराए पर रहते थे, मकान खाली करके जा चुके थे।
ये नहीं मिले, फिर इनको ढूंढना बड़ा चुनौती था। तो फिर इनके साथ में, पुलिस के साथ में फिर ट्रेस किया इसमें, तो ये परिवार शाहगंज में मिला। शाहगंज के बाद में पता चला कि ये परिवार पथौली में रहता है। तो फिर इन बच्चों की मैंने इनकी माँ से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई, क्योंकि बच्ची ने एक क्लू दिया था कि इनका नाम नीतू है और इनकी गर्दन पर जले के निशान है। उससे फिर ट्रेस किया, तो वीडियो कॉल पर इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया और फिर दोनों बच्चों को बुलवाया। बच्चा वो बेंगलोर से आ गया और जो बच्ची है वो गुड़गांव से आ गई है और आज अपने परिवार से मिल चुकी है। सर मैं छोटे पर सर मैं खो गया था। मुझे सर पता नहीं था कि मतलब कैसे खोया था, मुझे ये भी नहीं पता सर। तो सर मतलब मैं और मेरी दीदी सर मतलब स्टेशन गए थे। तो सर वहाँ पर मतलब इधर उधर घूमते थे और सर फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सर हम लोग एक स्टेशन सॉरी हाँ हम लोग एक रेल में बैठ गए थे सर। तो हम लोग क्या कहते हैं मेरठ पहुंचे थे सर। तो मेरठ में सर एक चाइल्ड लाइन एक मैम थी, तो उन्होंने हमको एक दिन अपने पास रखा था और उसके बाद हम लोगों को एक संस्था में भेज दिया था छोटे बच्चों के। तो वहाँ पर सर मैं थ्री इयर्स रहा और दीदी 1 ईयर्स रही थी। तो दीदी को बड़ी थी ना, तो वो बड़े बच्चों में भेज दिया और मैं छोटा था तो मुझे लखनऊ भेज दिया। तो सर मतलब दीदी और मैं तो अभी 2001 में मिले हैं। कैसे? सर वो एक मैम थी कोई एक मैम थी, तो उन्होंने सर मतलब वहाँ की अधीक्षिका थी न्यू। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने सब कुछ पूछा सबसे कि कौन कौन सब लोग अपना एक एक बार सब लोग आके बताओ एजुकेशन वो पूछो सब लोग से पूछा तो हम लोगों ने बताया। तो मेरा तो मतलब हो सकता था, दीदी ने बोला। तो वो क्या कहते दीदी ने दिल्ली में पूरे हॉस्टल में संस्था में सबसे पूछा कोई राखी नाम की है। तो सर वहाँ पर मेरी बहन मिली एक। तो मतलब उनसे मुझे कांटेक्ट हुआ। मुझे अभी वही 2-3 साल हुए हैं अभी दीदी से मिले। बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने बहुत ढूंढी, बहुत जगह तलाश भी करी, पर कोई भी नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि हम बिलासपुर के रहने वाले थे। यहाँ पे मैं काम करती थी। मैंने अपने बच्चे को छोड़ के चली गई थी, तो शाम को आई तो मेरे बच्चे मुझे मिले नहीं। तो मैंने फिर 2 दिन ढूंढी थी अपने बच्चे को। फिर ढूंढी तो फिर मैंने कही कि मेरी रिपोर्ट लिखवा दो, क्योंकि जगदीशपुरा 25 नंबर गली पे रहते थे। तो मैंने किसी से कही तो उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट में ये लिखी कि गुमशुदा। तो मैंने जगदीशपुरा पे जाके लिखवा दी। लिखने के बाद में मैंने बहुत चक्कर लगाई कि साहब मेरे 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा गया, मेरी सुनो। पर मैं साहब इतनी गरीब थी ना कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर न किसी पुलिस वाले ने मेरी सुनी थी, न किसी ने आगे बढ़ाई थी। मैं रोज जाती थी, पर थक के मैं चली आती थी वहां से। फिर मैं चली जाती दिन में, फिर शाम को मैं ढूंढती थी और फिर चली जाती थी। फिर किसी दिन छुट्टी करती थी, फिर चली जाती थी। कितने साल ये सब किया? उस समय 13 साल, इस समय पे 13 साल पहले की बात। पर किसी ने ना मीडियम वाले ने सुनी थी उस समय पे, ना मैं पुलिस वाले ने मेरी सुनी थी। तो मैं बहुत साल तक ढूंढती रह गई, पर भगवान ने मेरी इतनी सुनी। मेरी बच्चों को मुझे वापस दे दो। मेरी कोई सहारा नहीं थी, मैं गैर औलाद की जी रही थी। अच्छा है कि मुझे भगवान ने दे दे। और किसी औरत ने काम कर रही थी जगदीशपुरा है कि कहाँ पर है।